मंगलमय हो, ये हर प्राणी का मन मंगलमय हो, ये हर प्राणी का मन मंगलमय हो। नीच रहेगा कहीं भी हो, चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो, चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। बैर अभिमान हो मन में, शोक कभी नहीं हो, बैर अभिमान हो मन में, शोक कभी नहीं हो। प्रेम का भाव रहे मन मंगलमय हो, प्रेम का भाव रहे मन मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सायकालीन कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सहजं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जय जिनेन्द्र। बंधु और बहनों, हमारा शनिवार का जो सायकालीन कार्यक्रम की श्रृंखला हमने चालू की, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारे साथ कोलकाता से खुशबू जी नाटा हमारे साथ जुड़ने वाली थी और टॉपिक उन्होंने रखा था एक्यूप्रेशर व्हाई एंड हाउ। एक्यूप्रेशर के बारे में हम सब जानते हैं, एक्यूप्रेशर क्यों और कैसे करना चाहिए। कुछ इमरजेंसी आ जाने के कारण किसी पेशेंट को देखने जाना पड़ा, तो वो आज हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाई है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमारे जाने माने हमारे गुरुजी नरेश जी चरमोड़े, जो बहुत साधना करते हैं और बहुत ही अच्छे साधक है और एक्यूप्रेशर के विशेषज्ञ भी है, और इनका नागपुर से 50 किलोमीटर दूरी पे लाखनी गांव में एक बहुत ही शानदार एक सेंटर बना हुआ है जहां पर वो ध्यान करवाते हैं। गंगोत्री पिरामिड ध्यान होता है। बहुत ही एक बढ़िया पद्धति, ध्यान की पद्धति पिरामिड ध्यान, और उन्होंने इस ध्यान पद्धति का वहाँ एक सेंटर बना रखा है। बहुत ही शानदार से वहाँ सेंटर बना हुआ है। और एक्यूप्रेशर का इलाज कैसे किया जाए, इसके बारे में आपने पहले भी हमारे यहाँ सेशन लिया हुआ है। बहुत अच्छे साधक है और अच्छे ज्ञानी भी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप दोनों हाथ ऊपर करते हुए पहले अपना वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए डॉक्टर नरेश चरमोड़े सर का आप वेलकम कीजिए। वेलकम वेलकम नरेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम। आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक्यूप्रेशर क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आपका सेशन होने वाला था। तो इत्तेफाक से मुझे आपके दर्शन का चांस मिल गया। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ आप सभी से मिलकर। तो अभी एक्यूप्रेशर तो बहुत बड़ा साइंस है और वास्तव में अपना जो शरीर है उस शरीर को ठीक करने की विधा हमारे शरीर के अंदर ही ईश्वर पिता ने दे दी है। जैसा देखो, कहते हैं कि रावण को अगर मारना है तो उसका जो प्राण है उसके नाभि में है, तो नाभि में बाण चलाया तो रावण मर गया।
वैसे ही हमारे शरीर के अंदर की बीमारी को मारने की दवा भी नेचर ने हमारे शरीर के अंदर ही दी हुई है, खाली उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसके ऊपर अपने ग्रुप में बहुत सारे स्पेशलिस्ट आए हुए हैं और बहुत सारे स्पेशलिस्ट ने इसके ऊपर काफी कुछ सुनाया है और ये आप सभी जानते हैं। फिर भी मैं उसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा देखो, एक आधा टीवी हम खरीदी करते तो उसको कैसा ऑपरेट करना, इसके लिए इसका मैनुअल होता है। वैसा ही हमारे शरीर में अगर कहीं बीमारी हो जाए, हमारे शरीर को फिट कैसा रखे, इसके लिए उसके आकुप्रेशर के पॉइंट्स कहाँ है, ये सब इसका जो इसका जो आकु इसका जो फॉर्मेट है वो भी ईश्वर पिता ने हमारे शरीर के साथ ही दिया है। तो हमारा जो शरीर है ये ईश्वर पिता ने दी हुई अद्भुत मशीन है। इस मशीन के अंदर में क्या क्या है ये थोड़ा सा समझ ले। इस मशीन के अंदर में ये कंप्यूटराइज ये सिस्टम यहाँ रखी हुई है जिसको हम ब्रेन कहते हैं। ये ब्रेन जो है हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर के सभी क्रियाकलाप को कंट्रोल करता है। तो और यहाँ ये कंट्रोल करने के लिए कुछ साधन दिए हुए हैं। आंखों द्वारा हम देखते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं, मुंह द्वारा बोलते हैं, या तो कुछ खाते हैं उसकी अनुभूति करते। तो यहाँ तो कुछ ज्ञानेंद्रिय दिए हुए हमारे शरीर में, हमारे ये इसमें सर में। और फिर यहाँ नीचे आओ तो यहाँ यहाँ थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां है। ये ग्रंथियां हमारे शरीर के सभी फंक्शंस को, हमारे शरीर के सभी क्रियाकलाप को चालना देने के लिए, क्रियाकलाप को अच्छी तरह से चलाने के लिए यहाँ से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते और ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं और ये हमारे शरीर का क्रियाकलाप अच्छी तरह से चलता है। इसके बाद में यहाँ है हार्ट। यहाँ हार्ट है और ये हार्ट क्या करता है तो पूरे शरीर को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। और फिर यहाँ लंग्स है। ये लंग्स क्या करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है ना। तो फिर बाद में है पेट। पेट है जिसमें जो कुछ भी हम खाते हैं वो प्रोसेस होता है और उससे एनर्जी बनती है। और फिर इसके बाद में हमारी सभी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम है। ये सभी सिस्टम को ठीक करने के लिए ये आकुप्रेशर और आकुपंक्चर की विधा बहुत ही काबिले तारीफ है। तो इसके बारे में पूरा ज्यादा समझने के बजाय हम कुछ सैलिएंट पॉइंट्स लेंगे और उसके ऊपर हम आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करें। ठीक है, शुरू से यहाँ से शुरू कर दे। खाली मैं बोलते रहूं और आप कुछ ना करें तो कुछ काम बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, आप जो भी साधक यहाँ जमा हुए तो वो सब मिलके हम अपने शरीर को ठीक करने की विधा समझ लेंगे। खाली सुनने से नहीं होगा तो कुछ करेंगे। नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज यूजलेस कहते हैं। अगर ज्ञान का उपयोग नहीं किया तो वो कोई काम का नहीं। तो इसलिए हम ज्ञान का उपयोग करेंगे। तो पहले से शुरू कर दे। अपने भारतीय दर्शन में कुछ भी हो गया तो कहीं मंदिर में जाते हम ताली बजाते। अब ताली क्यों बजाते, तो ताली में क्या है तो हमारे शरीर के अंदर में, हमारे हाथ के अंदर में ऐसे कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट अगर स्टिमुलेट होते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त रह सकता है। तो इसके लिए पहले शुरू करते हैं। पहले दोनों हाथ जोड़ लीजिए, नमस्कार मुद्रा।
लंबा गहरा सांस भरे, मुंह से छोड़ दीजिए। 5 बार करेंगे। नेक्स्ट, दोनों हाथ सर के ऊपर ले लीजिए। सांस भरते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। एकदम रिलैक्स हो गए। 2 मिनट के अंदर में आप रिलैक्स हो गए। तो खुद को जब भी आपको रिलैक्स करना है तो ये कर लीजिए। फिर हमारे शरीर के अंदर में जो एक्टिव पॉइंट है उसको स्टिमुलेट करने के लिए ताली बजाइए। ये ज्यादा से ज्यादा 80 बार ताली हम बजा सकते। अब इसके बाद में हम ब्रेन के कुछ पॉइंट, सैलिएंट पॉइंट्स को टैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10-10 के 3 सेट। ये इससे क्या होगा, ये हमारा सहस्त्र दल कमल एक्टिव होगा। फिर आज्ञा चक्र पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पॉइंट भी अगर आप करेंगे तो सर दर्द ठीक हो जाएगा, ब्रेन से रिलेटेड सभी कॉम्प्लिकेशंस दूर हो गए। साथ साथ आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। आपको मोतिया बिंदु का ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद का पॉइंट ये देखो, नासिका के नीचे टैप करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पैनक्रियास से रिलेटेड आकुप्रेशर का पॉइंट है। ये जो अगर करते हैं दिन में 5 बार तो भी आपकी डायबिटीज की दवाई बंद हो सकेगी। कोई भी व्यक्ति अगर राह चलते बेहोश हो गया तो यहाँ टैप करने से फायदा होगा। इसके बाद में ओठों के नीचे यहाँ टैप करें। 10-10 के 3 सेट कर लेंगे। ये टैप करेंगे आप तो कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। अगर देखो कहते हैं जहां कूड़ा है वहां कीड़ा है। अगर पेट साफ नहीं होता तो आपको तकलीफ होगी, बीमारी होगी। इसलिए यहाँ अगर टैप करते हैं तो आपका पेट साफ होने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, ये कॉलर बोन के जंक्चर के नीचे यहाँ टैप करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो पॉइंट है यहाँ थाइमस ग्रंथि का पॉइंट है। ये अगर आप टैप करते हैं तो आप कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। दिन में 5 बार अगर करेंगे तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। आपकी आपके अंदर जो थाइमस नाम की ग्रंथि है वो एक्टिव हो जाएगी। थाइमस ग्रंथि अगर एक्टिव हो गई तो हम हमारे शरीर में नित नई कोशिका बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए यहाँ टैप करें। नेक्स्ट, यहाँ ब्रेस्ट बगल के नीचे टैप करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रेस्ट के नीचे टैप करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 3 पॉइंट जो है, ये पॉइंट अगर करेंगे तो आपका हार्ट अच्छा रहेगा, लंग्स अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में
ये देखो नाभि है, यहाँ नाभि के दोनों तरफ दो हाथ रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ इस साइड में लिवर है, इस साइड में स्प्लीन पैनक्रियाज है, वो एक्टिव हो गए। नाभि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये करेंगे तो ये जो नाभि है, यहाँ नाभि के ऊपर यहाँ यहाँ जठर से जठर है, और नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको टैप करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे। अब दो उंगली सीधी करो, नाभि के ऊपर रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये करेंगे तो ये जो नाभि चक्र जो है सेट होगा। लास्ट पॉइंट इसमें से लेफ्ट हैंड नाभि के नीचे, उसके ऊपर राइट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पॉइंट करेंगे तो आपकी लैंगिक ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाएंगी, सेक्स सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, इम्यून और आपका वाइटल फोर्स बढ़ेगा। नेक्स्ट यहाँ कुछ मसाज के पॉइंट करते, फोरहेड की थोड़ी सी मसाज करें। यहाँ हमारा आज्ञा चक्र है, इस शरीर का मालक यहाँ बैठता है। ये अगर हम एक्टिव करते, ये मसाज करते तो ये चक्र एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद में ये आईब्रो की मसाज करें, अंदर से बाहर के तरफ ऐसी मसाज करें। फिर नासिका की थोड़ी सी मसाज कर ले ऐसी। अब आंखों के नीचे अंदर से बाहर के तरफ मसाज करते ले जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दो उंगली टेम्पल के ऊपर रखे, इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर, यहाँ मसाज करें। यहाँ लिवर तथा स्प्लीन के पॉइंट है। तो स्प्लीन जो है हमारे ब्लड का स्टोर हाउस है, लिवर जो है हमारी मास्टर ग्लैंड है। यहाँ अगर हम मसाज करते हैं तो हमारे दोनों वाइटल ऑर्गन एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर ये कान के ऊपर दोनों हाथ रखे, मसाज करें, ऐसे मसाज करें। कान के अंदर पूरे शरीर से रिलेटेड पॉइंट है, ये कान के अंदर के सभी पॉइंट इससे एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर ऊपर से नीचे तक ऐसे सहलाते लाए, ऐसे सहलाते लाए। फिर कान के अंदर जो गड्ढा है, इस गड्ढे को कहते हैं कांचा। इसका ऊपरी हिस्सा जो है ये सुपेरियर कांचा कहलाता है। ये सुपेरियर कांचा, यहाँ अगर एक उंगली घुमाते ऐसे तो यहाँ लिवर, पित्ताशय, किडनी, मूत्राशय के पॉइंट है, ये सब स्टिमुलेट हो जाएंगे। इसके नीचे यहाँ ये है इंफीरियर कांचा, यहाँ हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, पैनक्रियाज से रिलेटेड पॉइंट है, ये सब पॉइंट स्टिमुलेट हो जाएंगे। अब देखो ये कान के ऊपर का जो ढापन है, जो भ्रामरी करते वक्त अपन दबाते, इसको पकड़े, इसको कहते हैं ट्रैगस। इसको पकड़े, पंप करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अगर करते हैं तो आपका वाइटल फोर्स बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। आखिरी के 3 पॉइंट, ये देखो कान के पीछे जो हेयरलाइन है वहां ऐसी मसाज करें। यहाँ अगर मसाज करते, ये 3 पॉइंट सारे दिन में अगर समझो आपको अच्छा नहीं लगता तो ये 3 पॉइंट भी करेंगे तो भी फायदा होगा। अब गर्दन के दोनों तरफ मसाज करें, गर्दन के दोनों तरफ मसाज करें। अब ठुडी के ऊपर, ठुडी से गले तक मसाज करते लाए। बढ़िया। ये जो पॉइंट मैंने अभी बताए, ये पॉइंट से हमारे शरीर के अंदर जो 10th क्रेनियल नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व जिसको वेगस नर्व कहते हैं, ये वेगस नर्व क्या करती है,
अपने शरीर में कहाँ बीमारी है, कहीं तकलीफ है, उसको रेक्टिफाई करती है और उसको सुधार भी देती। सुधारने के लिए संबंधित ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करती है और अपने आप हम ठीक होते रहते। ये खाली ये 7 मिनट का एक्सरसाइज जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ, तो ये अगर आप करेंगे तो भी आप पूरे दिन स्वस्थ रह सकते। अगर समझो सारा दिन बहुत काम किया, थक गए, थकने के बाद में ये अगर करते हैं तो आपकी स्टेमिना तुरंत बिल्डअप होगी। तो ये अभी हम क्या करेंगे, आकुप्रेशर के कुछ सैलिएंट फीचर्स करेंगे जिसके द्वारा हम खुद को फिट रख सकते। जैसा देखो, आजकल माइग्रेन की तकलीफ आम समस्या हो गई। जिनको सर दर्द रहता है उनके लिए क्या करें, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर से ऐसी आईब्रो पकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, रुकिए फिर दबाइए। हर पॉइंट जो है आकुप्रेशर का, हर पॉइंट आधा मिनट से लेकर 5 मिनट तक किया जा सकता है और दिन में 5 बार किया जा सकता है। आंखों की कमजोरी के कारण अगर सर दर्द है तो जाता रहेगा। अभी आईब्रो के बीचों बीच पकड़े, ऐसे दबाइए। ये करेंगे तो आंखों की कमजोरी दूर होती जाएंगी। यहाँ तक ये अगर करेंगे तो आपको मोतिया बिंदु तक नहीं होगा। अगर समझो डेवलप हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। फिर लास्ट का जो पॉइंट है, ये आईब्रो जहां खत्म होती उसके साइड में यहाँ मसाज करते। ये जो है लीवर का पॉइंट, लीवर कैसे दिखता है, आंखों जैसा। लीवर का शेप कैसा है, आंखों जैसा। लीवर अगर स्टिमुलेट होता तो हमारी आंखें खुद ब खुद ठीक होती। नेक्स्ट, अब देखो, ये जो नासिका के दोनों तरफ यहाँ यहाँ अगर हम दबाते हैं तो साइनस की तकलीफ, जिनको सवेरे सवेरे छींके बहुत आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, साइनस भर जाता है, तो यहाँ दबाइए। यहाँ अगर दबाएंगे तो साइनस भरने के कारण अगर सर दर्द होता है तो वो ठीक होते जाएगा। अब देखो, ये नासिका अग्र के नीचे यहाँ जब भी पॉइंट बताया, जहां टैप करने को बोला, यहाँ जो पॉइंट है पैनक्रियाज का पॉइंट है। पैनक्रियाज का पॉइंट अगर स्टिमुलेट हो जाता है तो हमारे शरीर में इंसुलिन और ग्लूकागान अच्छी मात्रा में सिक्रेट होगा। और किसी को, जो भी भाई बहन डायबिटीज की दवाई लेते हैं तो दवाई लेने के कारण कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते, ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है, बेहोश हो जाते। ऐसे वक्त में यहाँ अगर आप दबाते हैं तो फायदा मिलेगा। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट सर के ऊपर के, और माइग्रेन के दूसरे पॉइंट भी बता देते हैं। ये देखो, भ्रुकुटी मध्य में एक पॉइंट है, और माता बहने जहां सिंदूर सजाती, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमारे ब्रेन सेल को एक्टिवेट करेंगे। ब्रेन के तरफ का खून का सप्लाई रेगुलराइज हो जाएगा। ये पॉइंट जो है, तेज सरदर्द है तो भी जाता रहेगा। तेज सरदर्द भगाने के लिए ब्रह्मरंध्र का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रह्मरंध्र का पॉइंट माइग्रेन के साथ साथ सभी बीमारी में काम करता। ये जो पॉइंट है, जैसे जैसे ये पॉइंट स्टिमुलेट करेंगे तो ब्रह्मरंध्र खुलता जाएगा, हमारी आध्यात्मिक लेवल बढ़ेगी। ब्रह्मरंध्र खुलेगा तो वैश्विक शक्ति इस चक्र से पूरे शरीर में बहना शुरू हो जाएंगी। तो ये दबाए कैसे, पांचों उंगलियों के सिरे, अगर नाखून कटे हुए हैं तो ऐसे दबा सकते, या तो फिर 2 उंगली के सिरे से दबा सकते, या तो फिर ऐसे भी आप मसाज कर सकते। तो ये 3 पॉइंट जो है माइग्रेन की, तेज सरदर्द, इतना तेज सरदर्द
कि कभी कभी उल्टी हो जाती, तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, हाइपरटेंशन बढ़ हो गया, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या चिड़, या बहुत एंजाइटी है, चिड़चिड़ हो रही है, या तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो टेंशन हो गया, तो ऐसे वक्त में क्या करेंगे, ये जो अंगूठा है खोपड़ी और गर्दन इसके बीच में लेते हैं, और यहाँ यहाँ जो गड्ढे हैं, दो साइड के दो गड्ढे, यहाँ दबाते हैं तो भी फायदा मिलेगा। ठीक है ना, ये दबाने से फायदा मिलेगा। और ये दो साइड के दो गड्ढों में अंगूठा रखे पंप करें कभी कभी। और ये बीच वाला गड्ढा, ये तीन जो गड्ढे हैं यहाँ दबाए, ये यहाँ दबाएंगे तो जो पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते पढ़ते दिमाग थक जाता है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता, तो ये तीनों पॉइंट अगर करते हैं तो ब्रेन के तरफ खून का सप्लाई रेगुलराइज हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। हाइपरटेंशन के मरीज है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ये पॉइंट जरूर करें। हाइपरटेंशन के लिए और एक पॉइंट बताते, ये जो अंगूठा है, ये अंगूठे के दोनों तरफ, ये अंगूठे के दोनों तरफ, ये देखो, ये दोनों तरफ नाखून के दोनों साइड में यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट, ये अगर हम दबाते हैं, ऐसे ऐसे दबाते हैं, तो हाइपरटेंशन के लिए अंगूठे के दोनों तरफ नाखून को पकड़ के, फिर ये लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर के दोनों तरफ ऐसे दबाइए, फिर ये जो बीच वाली उंगली जिसको मध्यमा कहते हैं, ये मध्यमा के नाखून को पकड़ के दबाइए। ये तीन पॉइंट अगर करते हैं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने में मदद मिलेगी, तुरंत ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकेगा। अब देखो, अगर तेज सर दर्द है और तो क्या करो, ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा हमारे ब्रेन पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से रिलेटेड पॉइंट है अंगूठे के अंदर, तो ये अंगूठे के ऊपर चार उंगली के सिरे रखे ऐसे दबाइए, तो भी सर दर्द जाता रहेगा। ब्रेन पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन दूर हो गए, ब्रेन में कहीं ट्यूमर है, कहीं गांठे है, तो भी ठीक होंगी। अब देखो, ये जो उंगलियों के सिरे जो है नाखून को पकड़ के, अगर यहाँ कपड़े सुखाने के चिमटे लगाते हैं, या तो फिर यहाँ दो अंगूठा और इंडेक्स फिंगर से दबाते हैं, तो यहाँ दांतों का दर्द, अगर समझो अपने को दांत है 32, ऊपर में 16, नीचे 16, एक साइड में ऊपर में 8, नीचे में 8, पहले दो अगर दुखते हैं, दर्द है, तो इंडेक्स फिंगर के सिरे को दबाइए, फिर उसके बाजू के दो, फिर उसके बाजू के, और लास्ट के दो दांत, तो यहाँ खाली दांतों का दर्द भी जाता रहेगा, साइनस की तकलीफ भी ठीक होंगी। अब कुछ सैलिएंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखो, आजकल कमर दर्द ये जनरल समस्या हो गई, तो कमर दर्द, स्लीप डिस्क, पेल्विक गर्डल का दर्द, आजकल ये कूल्हे का दर्द भी शुरू हो गया, कहीं पिन बोन का दर्द, तो इसके लिए एक ही पॉइंट बताते, ये देखो, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर साइड करे, इसका जो बेच का है यहाँ दबाइए, यहाँ अगर आप दबाते हैं, कमर दर्द, पेल्विक गर्डल का दर्द, पिन बोन का दर्द जाता रहेगा, तुरंत फायदा। ऐसा नहीं कि देखो आपके सर में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा, कुछ टेस्ट लिख देगा, और फिर आप दवाई लेने दवाई के दुकान में जाएंगे और वो ठीक होगा, ऐसा नहीं। यहाँ तो तुरंत काम, कमर दर्द करती, यहाँ दबाइए, तुरंत फायदा। अगर पीठ में दर्द है तो इसी नाली में चार उंगली के सिरे फंसाइए, ऐसे दबाइए, तो पीठ दर्द भी जाता है।
आप अगर जर्नी में है, कहीं कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं और आपकी गर्दन दर्द हो रही, पीठ दर्द हो रही, तो क्या करेंगे? ये जो हाथ है, ये हाथ के पीछे 4 उंगली के सिरे ऐसे लगाइए और यहाँ दबाना शुरू करें, तो यहाँ गर्दन दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द जाता रहेगा। बहुत अच्छे पॉइंट है ये, और ये पॉइंट इतने अच्छे हैं कि पूरे विश्वास से अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी फायदा होगा। अब देखो, ये तो बताया मैंने, ये जो हाथ है, अगर कुछ भी नहीं समझा तो ये जो हाथ है, जब भी हमने ताली बजाई, ताली क्यों बजाई? तो ये हमारे हाथ के अंदर में पूरे शरीर से रिलेटेड पॉइंट है। तो देखो, जैसा शरीर है, शरीर को 5 प्रोजेक्शन है। ये एक प्रोजेक्शन हमारा हेड, 2 प्रोजेक्शन हमारे हाथ, 2 प्रोजेक्शन हमारे पाँव। तो वैसा ही ये हाथ है ना, तो इस हाथ में ये जो है हेड से रिलेटेड, ये 2 साइड के 2 उंगलियां दोनों हाथ से रिलेटेड, और ये 2 बीच के 2 उंगलियां पाँव। तो देखो, अब देखो, ऐसा भी अगर इतना भी याद रहे, अगर समझो आपके पाँव में तकलीफ है तो खाली ये उंगली के ऊपर अगर प्रेशर देते हैं तो फायदा होगा। हाथ में फायदा, हाथ में तकलीफ है तो 2 साइड के 2, पाँव में तकलीफ है तो बीच वाले 2 उंगली। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया तो भी देखो, अब देखो, बवासीर भगंदर है तो ये देखो, ये मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, इसके बीच का बेच का यहाँ अगर दबाते हैं तो तुरंत फायदा होगा। ठीक है? अब देखो, ये हाथ के बीच में आ जाओ। ये जो बीच में, ये जो बीच में बीच वाला हिस्सा जो है हमारे शरीर का मध्य भाग, जिसे नाभि है, नाभि चक्र अगर डिस्टर्ब हो गया तो यहाँ बीचों बीच दबा सकते हैं आप। ये बीचों बीच अगर दबाते तो नाभि अगर हट गई, नाभि चक्र, नाभि अगर ऊपर में सरक गई तो नीचे के कॉम्प्लिकेशन, नीचे सरक गई तो ऊपर के कॉम्प्लिकेशन, साइड में सरक गई, समझो लेफ्ट साइड में सरक गई तो आपको आपके लीवर डिस्फंक्शन, राइट किडनी का डिस्फंक्शन, लेफ्ट साइड में सरक गई, राइट साइड में सरक गई तो लेफ्ट साइड का तकलीफ हो सकती। यहाँ तक ये नाभि जो है ये हमारा सेंटर पॉइंट है। जब हम माँ के कोख में थे तो हमको यहाँ से पोषण मिलता था। ये नाभि अगर हट गई, नाभि हट गई तो बहुत तकलीफ होती थी, तकलीफ होती है। जैसा देखो, जब माँ के कोख में थे तो यहाँ से पोषण मिलता था, बाहर आ गए तो इसको भूल गए। अभी आपको क्या करना है, रोज रात को सोते समय यहाँ सरसों का तेल डाल सकते नाभि के बीचों बीच, या तो फिर कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, या तो घी भी डाल सकते, और इसको ऐसे घुमाइए तो यहाँ अगर नाभि को आप तेल डाल दे तो जैसे आपके गाड़ी की सर्विसिंग हो जाती। तो यहाँ नाभि को तेल डालना जरूरी है। तो ये नाभि को तेल डाले, थोड़ा सा मसाज करें तो समझ में आ गया। अब देखो, अब कुछ पॉइंट जो है, जैसे मैंने हाथ सर के ऊपर के कुछ डायरेक्ट पॉइंट बताए, उसमें से कुछ डायरेक्ट पॉइंट एक, ये देखो, जैसे जैसे हम हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया, उसके घर में उसकी कोई सुनता नहीं, आज तो कलेक्टर है, नौकरी से रिटायर हो गया, उसको पान ठेला वाला भी पूछता नहीं, बहुत टेंशन आता है। तो ऐसे वक्त में बहुत टेंशन आ गया तो क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। हाइपर टेंशन हो गया तो पैरालिसिस होता है। कहीं ब्रेन की तरफ बहुत चिड़चिड़ हो गई तो ब्रेन की तरफ खून का सप्लाई बढ़ गया, तो कहीं ब्रेन की नस फट गई, तो ऐसे वक्त में क्या करेंगे? तो अगर किसी को पैरालिसिस हो गया तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते, ये देखो, यहाँ पॉइंट है, समझ में आ गया? ये जो मैंडिबल है, ये मैंडिबल के ऊपर में पैरालिसिस का पॉइंट है, पैरालिसिस, वात, लकवा, इसको ठीक करने वाला। अब देखो, 2 पाँव के बीच में
हमारा एनस है। तो देखो यहाँ यहाँ बवासीर, भगंदर, एनल प्रोलैप्स के पॉइंट है यहाँ। दूसरा बवासीर का पॉइंट है ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा रिस्ट को जहां लगता है यहाँ 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 बवासीर, भगंदर, एनल प्रोलैप्स के पॉइंट है। ये दो पॉइंट में से जो भी पॉइंट दर्द करता है वो पॉइंट जरूर करे, तो एनल प्रोलैप्स, बवासीर, भगंदर, ये सब ठीक हो सकते। अब देखो ये जो रिस्ट है हमारा रिस्ट, ये रिस्ट के दोनों तरफ लैंगिक ग्रंथि से रिलेटेड पॉइंट है। माता बहनों में गर्भाशय, ओहरी, मूत्राशय और जननेंद्रिय। भाइयों में जननेंद्रिय, प्रोस्टेट और लैंगिक ऑर्गन्स। तो इन सबके पॉइंट्स ये हाथ के दोनों तरफ है, रिस्ट के दोनों तरफ। तो ये रिस्ट के दोनों तरफ ऐसी मसाज कर सकते, या तो इसको पकड़े, ऐसे पकड़ के मस्त घुमाइए, तो यहाँ लैंगिक ग्रंथि से रिलेटेड सभी पॉइंट स्टिमुलेट हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा। समझ में आ गया? तो अभी कुछ पॉइंट आपको और बता देते हैं। ये जैसे हाथ के अंदर पॉइंट है, वैसे पाव के अंदर भी ऐसे ही पॉइंट है। तो पाव के अंदर के कुछ पॉइंट हम आपको समझा देते हैं जो आप कर सकते। अब देखो ये जो पाव है, ये दोनों पाव अगर ऐसे लगाते आप, तो ये ऐसा पूरा आपका शरीर हो जाता है। ये दो अंगूठे आपका हेड और फिर यह पूरा शरीर। अब देखो सर से रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ये अंगूठे को पकड़े, ऐसे पंप करे, ऐसे दो उंगलियों से ऐसे पंप करेंगे, तो यहाँ ब्रेन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड पॉइंट है। अभी गर्दन में कुछ समस्या है, तो ये जो अंगूठा जहां मुड़ता है, तो यहाँ आप दबा सकते। अब देखो इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इसका बीच का ये जो बीच का है, यहाँ यहाँ आंखों से रिलेटेड पॉइंट है। आंखों की कमजोरी अगर है तो यहाँ दबाइए। अब रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इसके बीच का ये जो बीच का है, यहाँ बहरेपन मना कम सुनाई देना, कान से रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है ना? अब देखो ये लिटिल फिंगर के साइड में यहाँ कंधे से रिलेटेड पॉइंट है, कंधे का दर्द। ठीक है? अब ये जो पंजे का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ यहाँ लंग्स से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड, किसी को अगर समझो खांसी है, अस्थमा है, दमा है, तो ऐसे आप दबा सकते। तो ये जो है, अभी देखो ये जो बीच का हिस्सा है, यहाँ लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियास, किडनी, एड्रिनल्स के पॉइंट है। ये सभी वाइटल ऑर्गन्स के पॉइंट, पेट के लगता है नेट प्रॉब्लम के वजह से नरेश सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। यस, सर नेट की प्रॉब्लम के वजह से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अनम्यूट कीजिए सर। तो हाँ, तो ये जो है वाइटल ऑर्गन से रिलेटेड पॉइंट यहाँ है, तो ये पॉइंट भी आप दबा सकते हैं। और ये जो है, ये जो पैर का ये जो हिस्सा है, यहाँ बवासीर, भगंदर, एनल प्रोलैप्स के से रिलेटेड पॉइंट है। एक पॉइंट और बताना भूल गया मैं, ये देखो
ये जो पाव है, ये पाव के अंदर के हिस्से में यहाँ लैंगिक ग्रंथि से रिलेटेड पॉइंट है। लैंगिक लैंगिक ग्रंथि मना अगर समझो स्नायु दौर्बल्य है पुरुषों में, नपुंसकत्व है, या इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, गर्भाशय ओवरी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस है, तो ये जो है, ये जो घुटने, ये जो टखने के नीचे की ये जो गादी है, यहाँ आप अच्छी तरह से दबा सकते हैं। फिर ये जो पीछे का हिस्सा है, ये पीछे के हिस्से में लैंगिक ग्रंथि से रिलेटेड पॉइंट है। आप अगर राजस्थान में चले जाओ तो राजस्थानी महिलाएं यहाँ बड़े बड़े चांदी के ये पहनते हैं, जिससे ये पॉइंट उनके स्टिमुलेट होते रहते, तो उनका ओवरऑल विगर स्टेमिना रहता है। चार चार बर्तन एक के ऊपर एक ऐसे रख के चलती है, तो ये जो है ये पॉइंट उससे स्टिमुलेट होंगे। तो अब देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि अपने शरीर में ही सब कुछ है। अपना शरीर, अपने शरीर के अंदर में जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो हमारे शरीर को हम खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ पॉइंट जो है, जैसे हाथ में पॉइंट है, पाँव में पॉइंट है, वैसे ही कान के अंदर में भी पॉइंट है। कान के अंदर में भी पॉइंट है। ये कान के अंदर के पॉइंट भी अगर, अब ये कान के अंदर में छोटे छोटे पॉइंट है, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स, अब देखो, ये जो कान कान दिखाई दे रहा है आपको, ये कान का, ये पूरा कान, तो ये कान के बाहरी हिस्से को, बाहरी हिस्सा जो है, इसको इसको कहते हैं हीलिक्स। क्या कहते हैं? हीलिक्स। इस हीलिक्स और इसके अंदर का हिस्सा जो है, ये जो वाई शेप दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं एंटी हीलिक्स। फिर इसके अंदर का जो हिस्सा है, इसको कहते हैं कांचा, और फिर इसको कहते हैं ट्रैगस। अब देखो, इसमें पूरा शरीर है, पूरा शरीर है। ये जो इसको कहते हैं लोब। अब देखो, यहाँ ब्रेन से रिलेटेड पॉइंट है। अब देखो, माता बहने यहाँ यहाँ रिंग पहनती है, यहाँ जो रिंग है, यहाँ यहाँ अगर, अब देखो इतने सूक्ष्म पॉइंट है ये। अब देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। ये ऐसी 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 छोटी छोटी नीडल्स होती है। तो ये जो हम जो समझो, ये बीच वाले यहाँ हमने ये नीडल लगा दी, ये नीडल लगा दी, तो ये नीडल लगा दी, तो आपकी आंखों की कमजोरी जाती रहेगी। अगर किसी को बहुत तेज सर दर्द है, तो यहाँ सर दर्द से रिलेटेड यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ अगर हम लगा देते तो तुरंत सर दर्द गायब हो जाएगा। यहाँ ऐसी नीडल लगाई जा सकती है। तो ये अगर समझो किसी का मैंडिबल, ये जो खर्रा खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, जिसका ये जबड़ा लाख हो गया समझो, तो ये यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ जा का पॉइंट है। यहाँ अगर हम जा का पॉइंट लगा देते हैं तो वो जा भी खुल सकते हैं, वरना बिल्कुल ये मिरेकुलस पॉइंट है। तो ये जो मिरेकुलस पॉइंट, ये ऐसा चमत्कार करने की विधा इसमें है। हमारे यहाँ एक कैंसर का पेशेंट आया था, ये बिल्कुल गोभी के फूल जैसा यहाँ बड़ा बड़ा हो गया था। उसका हमने फोटो उतार के रख दिया, इत्तेफाक से नहीं निकालते। और फिर बहुत गरीब था, उसको ये पॉइंट्स लगा दिए, और दूसरे कान को ये ऐसे ऐसे स्टिकर चिपका दिए, ऐसे स्टिकर रहते, तो ये स्टिकर चिपका दिए। और तो स्टिकर चिपकाने के बाद में वो 4 दिन हमारे पास आया, और फिर 4 दिन के बाद में आया ही नहीं, एकदम से 1 महीने के बाद में आया, 2 महीने के बाद में, तो उसका ये जो है ना, पूरा कैंसर ही खत्म हो गया था। ये इतने अच्छे पॉइंट है। तो ये सब, हाँ, खाली इतना है कि हमारा विश्वास नहीं होता, और विश्वास नहीं होने के कारण
हमको क्या लगता है, एलोपैथिक दवाई देने वाले जो डॉक्टर है वो इतनी पद्धतशीर मार्केटिंग करते हैं कि हमको लगता है कि इसके बिना कुछ जमता नहीं। कुछ पॉइंट अभी आपको बता देते हैं, अपने पास और 15 मिनट है। अब देखो, अगर समझो किसी ने बहुत शराब पी ली और वो एकदम बेहोश हो गया, ऐसा लगता है मरता क्या क्या, तो ऐसे वक्त में क्या करना, ये नासिका के यहाँ दबाना। यहाँ अगर आप दबाते, उसका मुंह थोड़ा साइड में करना और फिर यहाँ दबाना। यहाँ दबाएंगे तो क्या होगा, उसको उल्टी हो जाएंगी और तुरंत ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया? ये जैसे पॉइंट है, वैसे ही हमारे पीठ के अंदर में कुछ पॉइंट है। ये पीठ के ऊपर जो हमारा मेरुदंड है, मेरुदंड के दोनों तरफ, उपड़े उपड़े, मेरुदंड के दोनों तरफ, मेरुदंड के, हाँ, मेरुदंड के दोनों तरफ, ये मेरुदंड, हाँ, ये मेरुदंड के नीचे यहाँ, ये मेरुदंड के नीचे यहाँ, यहाँ कमर दर्द, स्लीप डिस्क, इसके पॉइंट है। और फिर यहाँ जो है लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियास, किडनी, एड्रिनल से रिलेटेड। और ये ऊपर से यहाँ हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, पैनक्रियास के पॉइंट है। ये दबाना कैसा है कि ये जो है, इसको कुछ नहीं करना, इसके साइड में 1 इंच के डिस्टेंस पे यहाँ आपको दबाना है। तुम्ही झोपा बर इथं झोपा बर, इथं खाली दादा, यावर जमते का तुम्हाला? ये देखो दबाना कैसा है, तो ये दो दो साइड में 2 अंगूठे, ये 2 साइड में 2 अंगूठे रख के ऐसे पंप कर सकते हैं। ऐसे अगर पंप करते हैं तो भी फायदा मिलेगा। ये जो है, अब देखो, अगर समझो लीवर में तकलीफ है तो यहाँ लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, किडनी, एड्रिनल्स के पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ दबाने से फायदा मिलेगा, यहाँ दबाने से फायदा मिलेगा। अगर समझो, अब देखो किसी को लंग्स में तकलीफ है, अस्थमा है, तो ये जो हाथ जहां पीछे अगर लेके गए तो जहां लगता है, ये आ, ये निप्पल के पीछे में ऐसा, यहाँ अगर आप दबाते हैं तो यहाँ फायदा मिल सकता है। तो ये जो पूरे मेरुदंड, अगर कुछ भी नहीं समझता तो पूरे मेरुदंड को अगर दबाएंगे तो भी फायदा मिलेगा। अब देखो, ये जो बटक पोर्शन है, यहाँ यहाँ भी बटक से रिलेटेड पॉइंट है। और ये बटक जहां खत्म होती, यहाँ यहाँ भी कमर दर्द के पॉइंट है। ये जो फिर यहाँ जो लाइन होती है, यहाँ जो लाइन होती, यहाँ भी कमर दर्द से रिलेटेड पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी हम दबा सकते हैं। चलो, बहुत, तो अपने शरीर के अंदर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हम दबा सकते। ये अगर समझो भूल गए, ये समझो भूल गए, तो कम से कम इतना याद रखना, ताली बजाना बीमारी भगाना। अब देखो, आप लेफ्ट हैंड सामने करो, राइट हैंड की एक उंगली से यहाँ 4 बार हिट करो, 1 2 3 4। 2 उंगली लो, 1 2 3 4। 3 उंगली लो, 1 2 3 4। 4 उंगली लो, 1 2 3 4। एक दवा निराली, 15 सेकंड की ताली, ताली बजाओ बीमारी भगाओ। खाली ताली बजाने से भी फायदा होगा, क्योंकि आपके हाथ में जो पॉइंट है, प्रेशर के पॉइंट, ये सब स्टिमुलेट हो जाएंगे और आप बहुत स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त रह सकेंगे। तो हाँ, और कुछ पॉइंट, प्रश्न, एक कुछ पॉइंट बता जिज्ञासा, देता हूँ। कुछ प्रश्न भी आएंगे, तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके कुछ प्रश्न हो तो ले सकते हैं हम। जरूर जरूर, हाँ, तो इतना बता देते हैं, अगर कोई के बाल झड़ते हैं, बाल अगर झड़ते हैं
तो ये दोनों दो हाथों के अंगूठे सर के पीछे ले आइए और यहाँ दबाइए, तो भी बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, बाल सफेद होना भी बंद हो जाएगा। और इसके साथ में आप अगर इसके साथ में आप अगर सर्वांगासन करते हैं, सर्वांगासन या तो अर्ध हलासन करते हैं तो भी फायदा मिलेगा। तो ठीक है, अभी यस, बहुत आपके सुंदर, कोई बहुत प्रश्न हो? सुंदर तरीके से आपने एक्यूप्रेशर के पॉइंट के बारे में बताया डांगे सर। सर नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्ते, सर, वेलकम। नमस्कार। यस, यस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं अभी बाहर गया हूँ, मैं ट्रैवलिंग में था, अभी घर पे पहुंचा हूँ। और बहुत सुंदर क्लास हमारे आज नरेश चंद्र चारमोड़े सर, उनका गंगोत्री पिरामिड पोहरा जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत ही अच्छा समर्पण हमारे ध्यान के प्रति, एक्यूप्रेशर के प्रति, सब बहुत ही समर्पित व्यक्तिमत्व है। तो आज उनको सुन के मुझे बहुत खुशी हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और जो आप सेवा दे रहे, बहुत ही सराहनीय सेवाएं, अनेक रोगी जो है, अनेक पेशेंट है, उनको दुरुस्त कर रहे अपने पैथी के माध्यम से। रेखी ग्रैंड मास्टर भी है सर। तो आज हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस और संवाद, ये हमारा ये 3 साल कंप्लीट होने के बाद में हमने हर शनिवार को 8 से 9 ये श्रृंखला शुरू की है। उसमें दुनिया के अलग अलग स्पीकर सेवा देती है। आज समय पे आपको फोन करने के बावजूद आपने जो सेवा दी, हमारे आनंद सर ने आपको फोन किया और आपने ईमेल, उससे पता चलता है कि आपका कितना समर्पण है। नहीं तो मुझे समय पे बता रहे हैं, इतना इसके पहले क्यों नहीं बताया, ये सब बातें हो सकती थी। लेकिन आपने बिल्कुल एक शब्द शब्द पे हमारे आपकी आज की जो सेवा दी, उसके लिए तहे दिल से मैं शुरुआत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, ताली बजा के हमारे नरेश चंद्र सर का हम आभार व्यक्त करेंगे। आभार आभार आभार। और बिल्कुल हमारा आपने जो ज्ञान दिया है, वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कहाँ तो भी काम आएगा। डेफिनेटली ये सब बातें, तो हमें बहुत आज खुशी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दिनों के बाद हम स्क्रीन पे मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर नरेश चंद्र सर, थैंक यू, देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन। डांगे सर, इससे कहते हैं संजोग। या संजोग आज हमारा नरेश सर के साथ मिलना संजोग था। तो आज हमारे जो स्पीकर थी, उनको इमरजेंसी होने की वजह से और नहीं जुड़ पाई, तो तुरंत मेरे दिमाग में आया कि जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक के मास्टर, हम्म, इस टॉपिक के मास्टर हमारे हैं, पहले भी हमारे यहाँ सेशन ले चुके हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इनसे मिला। इनके गंगोत्री पिरामिड में गया था एक दिन, पूर्णिमा का जो ध्यान होता हाँ है, हाँ, बहुत सुंदर ध्यान होता है यस। पूर्णिमा के दिन। और वहां मुझे इनके साथ कम से कम 4-5 घंटा रहने का अवसर मिला। और अवसर मिला, हाँ। कहाँ कहाँ दूर दूर से पेशेंट आते हैं इनके पास, दूर दूर से पेशेंट आते यस हैं और यस, ठीक होके जाते हैं, ठीक होके जाते हैं। तो बराबर इसी बराबर। ये निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यस, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत बहुत सुंदर। 5 मिनट का समय है हमारे पास। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। कुछ कहना चाहते हो तो मधु जी कुछ पूछना चाहती है, मधु जी बोलिए। ओ मैडम, ओ मुझे पता वो करना था इनका एड्रेस क्या है, कहाँ पे इनका सेंटर है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे लगता है कि मेरा भी। नागपुर से 50 किलोमीटर दूर भंडारा डिस्ट्रिक्ट में है इनका सेंटर। तो कभी भी आप आओ तो आप फोन नंबर लेके आप मेरे से संपर्क करके आप आ सकते हो। नागपुर आइए और यहाँ से बाई रोड आप इनके यहाँ जा सकते हो। ओके ओके, बहुत अच्छा सन, बहुत बहुत आभार आपका। जो भी बताया वो बहुत अच्छा था और काफी कोमल जी, बढ़िया। फायदेमंद है। डांगे कोमल सर है कोमल ना, को बोल बात कर। बहुत डांगे अच्छा बोलिए सर, सर सर। बहुत। जा सकते हैं। हाँ कोमल बहुत बोलिए अच्छा। सर। बोलिए, जय कोमल नहीं जिनेन्द्र। बोलिए। जय जिनेन्द्र। बहुत ही जय। आज का सेशन आपने इतनी कम समय में आपने लगभग सारे पॉइंट बता दिए, पूरा अच्छे से समझ में भी आया। एक दो बात पूछनी थी, जैसे हमें जो प्रेशर देते हैं पॉइंट का, उसका मतलब प्रेशर हमें कितना देना है, कम ज्यादा या नॉर्मल? और दोनों हाथों में या दोनों पैरों में करना है या एक हाथ में कर सकते हैं वैसा?
तो देखो प्रेशर कितना देना है। अगर समझो ये प्रेशर देना है हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर दबाना। ऐसा 5 मिनट तक प्रेशर है। इसमें थोड़ा कम प्रेशर भी दिया तो भी ज्यादा फायदा मिलता है। बाकी शरीर के अंदर के जो भी पॉइंट है वो बहुत जल्दी स्टिमुलेट नहीं होते, उसको थोड़ा टाइम लगता। तो 5 मिनट तक आप कर सकते। ये देखो यहाँ जो पॉइंट है ये पेट दर्द, गैस, एसिडिटी का पॉइंट है। अगर समझो किसी का पेट दर्द करता है और यहाँ आपने दबाना शुरू कर दिया तो आधा मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप अगर दबाते जाते हैं तो तुरंत फायदा मिल जाता है। तुरंत फायदा मिलता है, ऐसा नहीं कि अभी करो पेट दर्द फिर का बाद ये में, तुरंत ठीक। फायदा। अब देखो अगर समझो किसी के ब्रेस्ट में तकलीफ है और ये पंजे के पीछे के हिस्से में यहाँ अगर दबाते हैं, यहाँ दबाते हैं तो तुरंत तुरंत मतलब ब्रेस्ट का दर्द, सीने का दर्द जाता रहेगा। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे पॉइंट है अपने शरीर के अंदर में, तो ये सब मिल सकता है। और ये पॉइंट करने के लिए कोई समय की जरूरत नहीं होती, कभी भी कर सकते हैं। हाँ खाली इतना ही है, आकुप्रेशर करते वक्त खाली पेट करे तो थोड़ा सा बेटर रहता है, नहीं तो कभी भी किया जा सकता है। ओम अरहम। प्रेशर के साथ साथ आजकल पैरों में दर्द बहुत रहता है तो गुनगुना पानी करे, उसमें थोड़ा सा नमक डाले या तो इप्सम साल्ट डाले और पाव पानी में डाल के रखे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और पाव का दर्द भी जाता रहेगा। और एक बात बतानी रह गई है कि आजकल वेरिकोज वेन के बहुत तकलीफ है, तो ऐसे वक्त में आप दीवार को लग के सो जाइए और पाव जो है दीवार को चिपका दे, 90 के एंगल में रखे, 15 मिनट से 45 मिनट तक रख सकते, जिससे पैरों के तरफ गया हुआ खून जो है वापस आने में मदद मिलेगी। तो ये कर सकते। अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते तो बेयर फुटेड आप अगर पैदल चलते हैं तो भी फायदा होगा। चलो बहुत अच्छा। ओम अरहम। तो आज का समय हमारा संपन्न हो रहा है। समय संपन्न हो रहा है। हमारे साथ अलका जी साखला हमारी सूरत से हमारी कोऑर्डिनेटर एमपीके की कोऑर्डिनेटर भी जुड़ चुकी है और अभी 9:15 बजे उनका सेशन भी होने वाला है थोड़ी देर बाद। तो अलका जी आपको कुछ कहना है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा जय। कि एमपी के संवाद कल्याणम इसमें एक ऐसी पावर और शक्ति आ गई है कि कितने भी संकट आए, कोई आए नहीं आए, तो भी देखो कितना सुंदर तरीके से ये चलता रहता है, क्योंकि इन सब करने के भाव बहुत शुद्ध है और सबको बहुत कुछ मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पहले से भी ज्वाइन करना था पर आज तैयारी नहीं थी, मैं तैयारी में थोड़ी लगी थी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो 9:15 बजे आप लोग भी सब जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और जो ऑक्यूप्रेशर का है वो इतना इम्पोर्टेंट है, सहज कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो ये क्या है कि थोड़ा सा सीखना जरूरी है, हर एक पॉइंट को जानना जरूरी है। और नहीं जाने तो उस दिन सिखाया वो ताली बजाते रहो, सारे पॉइंट दबाते रहते हैं। तो मेन है कि भाई पॉइंट दबाना, शरीर को समझना। और आज इस पड़ाव पे हम है कि अपने शरीर को समझना बहुत जरूरी है। तो हम सब प्रयत्न यही कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति मिले, आपको कोई मार्गदर्शन मिले और आप हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे और बहुत ओम अरहम। प्रसन्नता। अलका जी देखिए आज का अभी का सेशन खुशबू जी नाटा कोलकाता से लेने वाली थी, लेकिन इमरजेंसी आ जाने के कारण उनको किसी पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ा। तो मैंने तुरंत नरेश सर को फोन किया 1 घंटा पहले और उसी फोन में उन्होंने किया कोई बात नहीं, आज का जो टॉपिक है उसी टॉपिक पे इन्होंने सेशन लिया। बहुत शानदार तरीके से सेशन लिया, बहुत बढ़िया सेशन लिया। और वही मैंने नरेश सर वही हमारे देखा, आनंद भाई जी, वही देखा, इसलिए मैंने कहा कि ये संस्था जो हम काम कर रही है वो इतनी
शुद्ध भाव से कर रही कि कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कहीं अटक नहीं जाते। वो सूरत के एक बुलाए थे और उनका आवाज नहीं आ रहा था, तो हमारे सारे जितने भी सुनने वाले वो सब ने 5-5 मिनट अपना ज्ञान प्रदान किया और कवर कर लिया। तो यही तो हमारी एक परिवार की खूबी है, ये परिवार बन गया है। और ओम हर राम, एक ऐसा, ओम राजू राम। डांगे भी पूरा क्लास ले सकता है, आप भी पूरी क्लास ले सकते हैं, तो कोई अभी बात नहीं। आज और का सेशन हम ही एंड करेंगे। हम 15 मिनट यस, बाद फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। हमारा समय पूरा संपन्न हो रहा है, 9 पूरे बज चुके हैं। तो आज का सेशन हमने यही संपन्न करना है। मैं बोलूंगा कृतज्ञोस्मि, आप सब बोलेंगे हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम गुरुदेव सब के आभारी है। गुरुदेव क्या, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी गुरुदेव है। की बात, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव क्या। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और नरेश सर आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम और हम आज का सेशन हम ये ओम एंड कर रहे हैं। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मंगल।